नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज फिर से एक क्लास में। आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था सर? लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, ये कौन सा क्वेश्चन है दोस्त? सर ये क्वेश्चन नंबर 56 किया था। और कंसेप्ट कौन सा किया था? कंसेप्ट नंबर 7 किया था। बोलो ये याद है? अरे बोलो ये याद है? हाँ जी सर। सर लेकिन आपने लास्ट क्लास में एक कंसेप्ट और करा दिया था, कंसेप्ट नंबर 6 जनरल रिजर्व का, और इसके बेसिस पे आपने हमें क्वेश्चन भी करा दिया था। हाँ जी, बोलो ठीक है, यहां से ले लीजिए सर। बोलो समझ में आया क्या? हाँ जी सर समझ में आया। आज हम लोग करेंगे दोस्त एक और कंसेप्ट बेटा, कंसेप्ट नंबर 8। सर क्या है ये कंसेप्ट नंबर 8? पहले देख लेते हैं फिर देखते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 8, वो जो बच्चे इस क्लास में नए हैं और जिनको पिछला कंसेप्ट नहीं पता बेटा, वो एक बार देख लें आज घर जाके, ठीक है? तब आपके लिए काम थोड़ा इजी हो जाएगा। लिखो सर, कंसेप्ट का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सफिशिएंट स्लैश इनसफिशिएंट प्रॉफिट। दो कंसेप्ट को कंबाइंडली करवा के करवा रहा हूं दोस्त। क्या क्या नाम रखा मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सफिशिएंट स्लैश इनसफिशिएंट प्रॉफिट। डन। साथ में देखोगे तो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। इसके रेफरेंस में आज एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। वो क्वेश्चन काफी टाइम से टीएस ग्रेवाल सर की बुक में भी है, काफी टाइम से वहीं पे होगा, बैग बैग में नहीं है, यहाँ पे होगा। ये लो, गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे हो ना? गाड़ी की चाबी तो यहीं होनी चाहिए। ये लो, चलो सर। काफी टाइम से वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी पड़ा हुआ है लेकिन एग्जाम में आया नहीं है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि आपके सेशन में वो क्वेश्चन जरूर आएगा। डन। लेकिन उसके लिए पहले हमें कंसेप्ट समझना जरूरी है। आओ सर देखते हैं सर कंसेप्ट क्या कहता है, मेरे साथ देखना दोस्त। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कंसेप्ट आया क्यों? इंटरेस्ट हमें कैपिटल के ऊपर देना है एक फर्म के लिए। मान लेते एक फर्म है, ये दोस्त फर्म है। हाँ जी सर, ये तो फर्म दिख रही है सर। फर्म के अंदर दो पार्टनर हैं, ए और बी। ए ने डाला हुआ है 1,00,000 रुपया एज कैपिटल और बी ने भी डाला हुआ है 1,00,000 रुपया एज कैपिटल। डन? अरे बोलो ना डन। और दोनों का पीएसआर जो है ना दोस्त, पीएसआर वो है 1:1। 1:1। इसका मतलब ये है कि इनको जब भी कोई प्रॉफिट होगा दोनों को कैसे मिलेगा? इक्वली, 50-50। और दोनों ने कैपिटल भी कितना डाला हुआ है? क्या इसमें किसी भी पार्टनर ए या बी किसी के साथ भी कोई धोखेबाजी, कोई अन्याय जैसी चीज हो रही है? नहीं हो रही है। उसके अलावा यहां पे एक और कंपनी देखना सर। इस कंपनी, ये भी एक फर्म है, इसके अंदर दो पार्टनर, एक पार्टनर है सी और एक पार्टनर है डी। इसने डाला हुआ है 1,00,000 रुपया और इसने डाले हैं 5,00,000 रुपए। और दोनों का जो पीएसआर है वो है 1:1। अब बताओ, क्या इस फर्म में किसी के साथ कोई धोखेबाजी, कोई चीटिंग हो रही है? ठीक से देख के बताओ, हो रहा है किसी के साथ? नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब प्रॉफिट होगा सी और डी में कैसे बटेगा? इक्वली, क्योंकि रेशियो है 1:1। लेकिन उन दोनों ने फर्म के ऊपर पैसा कितना डाला हुआ है? सी ने डाला हुआ है 1,00,000 रुपए और डी ने कितना डाला है? 5,00,000 रुपीज। सर ये तो अन्याय है। किसके साथ? डी के साथ। इसको ठीक करने के लिए कंसेप्ट आ गया। कंसेप्ट का नाम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ये कहता है कि जिस पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल डाला होगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। जिस पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल डाला होगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है? तो इसका मतलब कंसेप्ट ठीक है, आपके साथ न्याय करने के लिए आया है। डन। लेकिन कैसे कैसे काम करता है इसके लिए कुछ लिटरेचर लिखे बेटा। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed only if there is provision
इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अपन तभी देंगे, वरना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। बोलो, पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, या पार्टनरशिप डीड is silent about interest on capital, उस केस में कैसा देंगे? उस केस में कितना देंगे? उस केस में नो आईओसी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, चाहे आपका कैपिटल ज्यादा या कम क्यों ना हो। तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा होना जरूरी है, पार्टनरशिप डीड में लिखा होना जरूरी है। डन। मैडम बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई कि भले अगर मैं इस वाले फॉर्म में देखूं, भले ऐसा हो जाए कि सी और डी का कैपिटल अलग अलग हो जाए, लेकिन अगर तुमने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। जो करना है कर लो। डन। अब आओ सर कुछ कंडीशंस देखते हैं। फ्यू रूल्स and conditions for IOC। IOC के लिए कुछ कंडीशंस हैं, अब वो मेरे साथ देखेंगे बेटा। पहले वाले कॉलम में लिखो बेटा पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखो बेटा रिमार्क। डन। अब मेरे साथ साथ देखते चले जाना, आपको समझ में आता चला जाएगा। मेरे साथ देखते चले जाना, आपको समझ में आता चला जाएगा। बात नंबर 1, बात नंबर 1 आप मुझे बताओगे, नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो आईओसी देंगे या नहीं देंगे? बहुत बढ़िया सर, ये तो आपने लिखवा दिया था। अरे एक बार और लिखवा रहा हूं, नो आईओसी। दूसरा देखना, साइलेंट पार्टनरशिप डीड। सर पार्टनरशिप डीड बनी तो है, लेकिन उसमें लिखा हुआ नहीं है इसके बारे में, तब आईओसी कितना देंगे? सर तब भी नहीं देंगे। वेरी गुड बेटा, नो आईओसी। अब आ रहे हैं बेटा वो नए केसेस जो आपको समझना पड़ेगा। सी, सी देखना सर, सी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। देयर इज प्रोविजन, पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन दिया हुआ है, प्लस सफिशिएंट प्रॉफिट। सर ये मतलब समझाना, मतलब समझाता हूं सर। मतलब पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ था सर, ये सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या है दोस्त? सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब बताता हूं मैं आपको, सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब बताता हूं। देखना सर क्या मतलब होता है सफिशिएंट प्रॉफिट का। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि पार्टनर है ए और पार्टनर है बी। ए का जो आईओसी आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बी का जो आईओसी आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का आ रहा है 5000, बी का आ रहा है 5000। डन। और हमारे पास जो इस बार का नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट, वो आ रहा है 25,000। आप मुझे बताओ, क्या मैं इस प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं? पक्का? अरे ठीक से देखो ना, कैसे? प्रॉफिट कितना है? 25,000, और दोनों को मिला के मुझे आईओसी के लिए कितने पैसे देने हैं? 10,000। तो दे सकते सर, ये सफिशिएंट है। तो इसके आंसर में लिखो यस,
यस आईओसी, हम आईओसी दे देंगे। ध्यान से समझते रहना। अब देखो सर डी, देयर इज प्रोविजन प्लस लॉस। सर ये वाला कंसेप्ट समझा दो, कैसे समझा रहा हूं दोस्त, देखो ये वाला कंसेप्ट समझना बेटा, मुझे ये वाला कंसेप्ट क्रैक करना है। सर ए का आईओसी जो है वो है 5000, ओके। सर बी का जो आईओसी है वो है 5000, और इस बार नेट प्रॉफिट नहीं आया, नेट लॉस आ गया है 20,000 रुपए का। तो बताओ क्या आप आईओसी दे सकते हो? मुझे टोटल आईओसी कितना देना है? 10,000, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट है ही नहीं, उल्टा क्या है? लॉस। तो कहां से देंगे? तो क्या यहां पे आईओसी दे पाएंगे? नहीं, लिख दो सर नो आईओसी। आप लोग सच में चैंपियन बच्चे हो, एक बार में समझ रहे हो इस कंसेप्ट को। पक्का आसान है मैडम। अब नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा ई। अब ई वाला आपके एग्जाम में है बेटा, ई वाला दोस्त आपके एग्जाम में है, देखना ई कंसेप्ट। देयर इज प्रोविजन सर, प्रोविजन भी है प्लस इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट सर मतलब बता दो, मतलब अरे बता रहे हैं ना दोस्त। सर इनसफिशिएंट प्रॉफिट कोई बच्चा बता सकता है क्या? मतलब ओके मैडम इंटेलिजेंट भी है, और मैडम कह रही है कि मुझे सीए नहीं करना। बताओ, सिर्फ इसी ने जवाब दिया है, सीए वाले ने तो दिया भी नहीं है। देखो ए का आईओसी कितना? 5000, बी का आईओसी कितना? 5000, लेकिन इस बार का नेट प्रॉफिट है मेरा, हाँ जी कितना होना चाहिए? 8000। वेरी गुड मैडम, लो सेम लिख दिया। अब यहां पे क्या दिख रहा है? मुझे आईओसी कितना देना है? 10,000, लेकिन नेट प्रॉफिट कितना है? सब पॉसिबल ही नहीं है देना आईओसी। अब इस केस में क्या करेंगे? पहले बताओ यस आईओसी या नो आईओसी? आंसर यस आईओसी या नो आईओसी? एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं बेटा, इनका जो पीएसआर है ना, पीएसआर, पीएसआर किनका? ए का स्लैश बी का, वो है 3:1। और इंफॉर्मेशन दे दी, बताओ जल्दी यस आईओसी या नो आईओसी? पक्का? तो फिर कैसे बांटोगे? आंसर तो यस है, यस आईओसी, ध्यान से देखना, लेकिन इसके बगल में लिखा प्रोवाइडेड। क्या लिख दिया? प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइडेड का मतलब क्या? वो कह रहा है कि देना, लेकिन आप मेरी बात सुन लो उसके बाद देना। मैंने बोला आप मुझे वो बात बताओ, तो देखो वो बात बताता है, कहता है ये आईओसी दे देना बट प्रोवाइडेड डिस्ट्रीब्यूट इनसफिशिएंट प्रॉफिट जो आपको हुआ है इन आईओसी रेशो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बोल गया ये? देखो देखो देखो, इनका प्रॉफिट कितना है इस बार? 8000 का। अगर मैं 8000 को पीएसआर के रेशियो में बांटूं तो किसको कितना मिलेगा? अगर मैं, सर आप ना बांट के दिखाओ, देखो मैं बांट के दिखाता हूं। अगर मैं इस 8000 को पीएसआर के रेशियो में बांटूं तो ए को कितना मिलेगा? सर ए को मिलेगा 8000 का 3/4, और बी को मिलेगा 8000 का 1/4। और ये कितना आ रहा है? सर ये 6000 आया और इधर 2000 आया। डन। लेकिन लॉ कहता है कि दिस इज नॉट अलाउड,
कहता अभी ये अलाउ नहीं है सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने बोला फिर कैसा करे? तो वो कहता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। मैं कहा कैसा? कहता कि आप इस तरीके से बांटो। वो कह रहा है कि आप ए को और बी को बांटो तो 8,000, लेकिन ऐसे इनके आईओसी के रेशियो में। इनका आईओसी कितना है? 5,000 और 5,000। तो आईओसी का रेशियो कितना निकलता है बता सकते हो? 1:1। 5,000 से 5,000 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 1:1। तो सर यहाँ पे 1/2 करे और यहाँ पे भी 8,000 का 1/2 करे तो कितना मिलेगा इसको? 4,000 और 4,000। बोलो बात समझ में आई? पक्का? चलो सर नोट करो अगर बात समझ में आई तो। जल्दी 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 नोट करें दोस्त। चलूं आगे? सर अभी ना आप मुझे बहुत सारे कंसेप्ट करा चुके हो और मुझे सच में सब समझ में आता है। आएगा ही दोस्त, आप पढ़ते कहाँ हो? यहाँ सब समझ में आता है दोस्त, और यहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा तो फिर समझ आएगा कहाँ बताओ? सर क्या और भी कोई प्रोविजन है क्या? बेटा एक प्रोविजन और कराऊंगा, ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन है। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन। चलो चलो, अब एक लास्ट कंसेप्ट है बेटा, उसका नाम है एफ कंसेप्ट। नाम से ही आपको पता चल गया होगा एफ कंसेप्ट है तो क्या होगा। इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन। कोई नाम वाम याद नहीं रखना बेटा आपको। अभी अभी मैंने क्या बोला? क्या लॉस के केस में हम लोग आईओसी देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। सर कौन सा पॉइंट बोल रहा है ये बात? डी पॉइंट कह रहा है कि सर लॉस के केस में नहीं देंगे, लेकिन अब देखो सर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो उंगली तो करेगा। इसने क्या बोला? ये कहता है, इसलिए मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूं। कहता है देयर इज प्रोविजन एज चार्ज प्लस लॉस। क्या बोल दिया? देयर इज अ प्रोविजन, बुक में प्रोविजन है और उसने बोला आईओसी किस नेचर का है? अरे आईओसी किस नेचर का है? चार्ज नेचर का है। और अगर चार्ज नेचर का होता है तो देना पड़ता है। जैसे देखो कल वाली क्लास में हमने लिखा था कि अगर चार्ज नेचर का कोई होगा तो अपने को देना पड़ेगा। डन? तो आ जाओ सर, इस केस में क्या होगा? यस आईओसी, यस आईओसी, और आपके प्रोविजंस हो गए सब के सब खत्म। चलें सर? पार्टनर्स का लॉस और बढ़ जाएगा। जैसे देखो आपको ना मैं ये वाला क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन पॉइंट नंबर डी, ये वाला डी पॉइंट था। अब फर्म को कितने का लॉस हो रखा है? 20 का। लेकिन अब आप ये आईओसी दे नहीं सकते, लेकिन अगर आप उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 5,000 और 5,000 से, मतलब दे दोगे, तो फर्म का लॉस और बढ़ जाएगा। पहले कितना लॉस था? 20, लेकिन जब आईओसी दे देंगे तो लॉस कितना हो जाएगा? 30,000। इन्होंने बोला कि लॉस को बढ़ा दो जितना बढ़ाना है, क्योंकि ये चार्ज के नेचर का।
बोलो समझ आया? हाँ जी सर। अब इसके बाद छोटा सा प्रोविजन इसी के नीचे, फिर क्वेश्चन करेंगे बेटा। एडिशनल कंसेप्ट। अब ये एडिशनल कंसेप्ट को समझने के लिए आप लिख लो, यहां पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 58 चैप्टर 1 का सर। चैप्टर 1 ही पढ़ रहे हैं सर। डन। ये कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा, लेकिन देखो मैं आपको पहले पढ़ा दे रहा हूं, देखो क्या कहता है। हाउएवर if there is overall loss, ब्रैकेट में लिख रहा हूं insufficient profit, however if there is overall loss आ रहा है फर्म को, मतलब फर्म के पास insufficient profit है after all appropriation, मतलब मैं आईओसी, सैलरी, कमीशन अगर पार्टनर को सब कुछ दे दूं, सब कुछ पार्टनर को दे दूं, तो उसके बाद मेरा प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो जाता है। सिर्फ आईओसी नहीं, सब कुछ देने के बाद उस केस में क्या करना है? आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, उस केस में क्या लेना होता है बेटा? जैसे आईओसी वाले केस में अगर आईओसी की वजह से आपका लॉस बढ़ गया, उस केस में हम लोग कौन सा रेशियो लेते हैं? आईओसी का रेशियो लेते हैं। इस केस में क्या लेना है? ऑल एप्रोप्रिएशन रेशियो, ऑल एप्रोप्रिएशन रेशियो लेना है टू डिस्ट्रीब्यूट इनसफिशिएंट प्रॉफिट। आपको पता नहीं कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया, लेकिन अभी जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, तब क्वेश्चन में आपको आ जाएगा। आओ सर देखते हैं सर क्वेश्चन। चलो सर क्वेश्चन। नालायक बच्चों आपका वेलकम है। अब भी जो मैंने आपको कंसेप्ट करवाया ना, अब भी जो कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट को देखो आपको लगा के सवाल करके दिखा रहा हूं बेटा, ठीक? आओ सर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं सर। क्वेश्चन क्या है दोस्त? दिखाओ सर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। डन सर, बहुत बढ़िया। Their capital as on 1st April 2023 में, मतलब ओपनिंग डेट में उनका कैपिटल कितना था? कबीर का है 5,20,000, वेरी गुड। जोरावर का है 3,20,000, वेरी गुड। और पारुल का कैपिटल है 2 लाख रुपीज। डन है सर, मजा ही आ गया। आगे चलते हैं। लिखा है पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोवाइडेड है एज फॉलोज। क्या क्या प्रोवाइडेड है बता दो। कहते हैं कबीर और जोरावर जो दोनों पार्टनर हैं, दोनों को सैलरी मिलेगी 24,000 पर एनम लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई किसी से नहीं करना। पारुल विल गेट कमीशन 2%, यहां पे कोई पर एनम वर्ड नहीं आ रहा, तो पूरा का पूरा 2% देना है। लेकिन किसके ऊपर? अब पूरे क्वेश्चन में जाके ढूंढोगे नेट सेल कहां दिया हुआ है सर? यहां नीचे देखो दिया हुआ है नेट सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वर 50 लाख। जरा 50 लाख का 2% निकालना तो कितना आता है? 50 लाख का 2% निकालो। अरे निकालो, देखना क्या 1 लाख आ रहा है क्या? 1 लाख आ रहा है दोस्त, 1 लाख। हाँ जी सर, पक्का ना? हाँ जी सर 1 लाख आ गया, तो सर मैंने ये वाली फिगर भी निकाल ली, वेरी गुड। आगे चलते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 5%। ओके ओके ओके, 5% देना है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? दिखाना जरा, बताओ कबीर का कितना आएगा, जरा निकाल देना। 5,20,000 का 5% कितना होता है? अरे नालायक बच्चों बोलो, कितना होता है दोस्त? कितना बोलो, कितना? सर 26,000 होता है। लो लिख दिया। अच्छा सर उसके बाद जोरावर का बताना, जोरावर का कितना होगा दोस्त? जोरावर का कितना होगा? सर 3,20,000 का 5%।
16,000, क्या बात है सर। सर पारुल का बताना, पारुल का 2 लाख का 5%, 10,000 रुपीज। वेरी गुड बेटा, देखो मैंने लिख दिया तीनों, देखो इधर। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू चार्ज एट 5%। ओके ओके ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है सर? 5% चार्ज करना है। अब इन्होंने कहीं पे ड्राइंग की भी है क्या? क्वेश्चन में कहीं पे ड्राइंग लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? लास्ट लाइन में देखो, ड्राइंग बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, कितना किया हुआ है? 60,000 इन्होंने ड्राइंग किया हुआ है। तीनों पार्टनर ने? हाँ जी सर, तीनों पार्टनर ने किया हुआ है। बताना, अगर तीनों पार्टनर ने 60,000 किया है और 5% का रेट है, 5% का रेट है, तो 60,000 का 5% कितना आता है? 3,000। लेकिन इन्होंने टाइम नहीं बताया, इन्होंने टाइम नहीं बताया, तो उस केस में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट किया हुआ है, वो क्या कहता है? 6/12 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1500 ईच। सबको कितने देने? 1500 ईच देना है। बोलो सही निकाल दिया मैडम? ओ सुहानी मैडम, समझ आ रहा है? आगे फिर कहते हैं 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ओके ओके ओके, लेकिन ये किसका निकालना है? डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट कब आता है? जब सारे एप्रोप्रिएशन हो जाते हैं उसके बाद। तो सर इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को करना पड़ेगा, तभी आके हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और इस बार का नेट प्रॉफिट कितना है दोस्त? 1,55,500। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। सर क्वेश्चन तो बड़ा आसान लग रहा है मैडम, क्वेश्चन आसान है ना? आओ करते हैं, आ जाओ सर मेरे साथ। लिखो सर, क्वेश्चन नंबर कितना है? 58। और सर आप क्या कह रहे हो, कौन से कंसेप्ट पे बेस है ये? कंसेप्ट नंबर, कौन सा कंसेप्ट किया अभी हमने? 8 पे बेस है। देखते हैं सर आप इतना सही कैसे हो सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना ले बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं दोस्त, फिर कुछ बनाएंगे। तुमने बनाने के लिए क्या बोला? अरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाने के लिए बोला है क्या? देखना, हाँ सर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। आओ बनाते हैं, 1 मिनट में बना देंगे, 1 मिनट में सर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर यहां पे लिख लो पापा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। डन। अभी क्वेश्चन शुरू करूं? आओ सुहानी मैडम, सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? सबसे पहले क्या लिखते हैं? अभी पिटोगे बैलेंस। क्या लिखते हैं मैडम? नेट प्रॉफिट। बताओ क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? अरे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? सर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,55,500। ओके लिखो 1,55,500। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी सर, लिख दिया सर। आगे चलूं? हाँ जी सर आगे चलो ना। आगे बेटा, उसके बाद से कबीर और जोरावर की सैलरी दी हुई है ना, कहाँ सर? ये लिया हुआ ना कबीर और जोरावर की सैलरी, ये देखो कबीर और जोरावर की सैलरी कितनी है? 24,000 पर मंथ। लिखो सर कबीर और जोरावर की सैलरी, टू सैलरी कबीर जोरावर कितना? 24,000 और 24,000 कितना आ गया ये? 48,000। सर सही है, सही मजा आ गया। अगला देखें सर, अगला क्या देना है सर? हमें कमीशन देना है। कमीशन, कमीशन हमने निकाला था, कितना आया था कमीशन? 1 लाख। किसका? अरे किसका? पारुल का। सर पारुल का आया था सर, यहाँ पे लिखो टू पारुल। सर क्या दे रहे हैं? और पारुल ने गलत लिख दिया, क्या लिखना है? टू कमीशन, टू कमीशन। और कमीशन किसका है दोस्त? पारुल। तो मैंने पारुल का नाम लिख दिया ताकि मुझे याद रहे। 1 लाख।
चलो चले, हाँ जी सर आगे। सर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकाला था? 26,000, 16,000 और 10,000, यही तो निकाला था। आओ सर लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का? कबीर, जोरावर और पारुल। कितना कितना निकाला था सर? 26, 16, 10, 26,000, 16,000 और 10,000। दोस्त इसका टोटल बताना कितना आ रहा है? दोस्त इसका टोटल बताओ। 52,000। ओके 52,000 लिखते जाना दोस्त, गलत नहीं करना। आगे चले, आगे चलते हैं सर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। ओके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? 1,500 ईच। आओ सर यहाँ पे लिख दे। वो कहाँ लिखते हैं? उस साइड। क्या उस साइड में? किस साइड? कौन सी साइड? मुझे बताओ, मैं साइड नहीं दिख रही। डेबिट या क्रेडिट? राम है। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था कहीं घूमने, उसने बोला भाई वहां से ले ले, वहां से। अरे वहां से कहां से ले ले? आओ सर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। किसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर? कबीर, जोरावर और पारुल। 1,500, 1,500 और 1,500 कितना आ रहा है ये दोस्त? 4,500। ये आपको पता है ना कैसे निकला है, या मैं निकाल के दिखाऊं? चलो पक्का यार, रुको एक निकाल के दिखा देता हूँ बेटा, बाद में ना आप कंफ्यूज हो गए। सर इन तीनों की ड्राइंग कितनी थी? अरे कितनी थी ड्राइंग? 60,000। और रेट कितना है इस बार? 5%। लेकिन अगर तुम मुझे टाइम नहीं बताओगे तो मैं कितना ले लूंगा? 6/12। तो सर ऐसे आया था 1,500। डन। चलो सर देखें, अब हमें क्या देना है सर? लास्ट चीज क्या देनी है सर? लास्ट चीज देनी है 10% का डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करना है जर्नलिज्म में। यही तो करना है क्या? 10% का डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो जर्नलिज्म में। आओ करते हैं सर। यहां पे लिख दो सर, टू जनरल रिजर्व। करूं जर्नलिज्म? हाँ जी सर करते हैं। आओ सर, जर्नलिज्म निकालने के लिए पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है जरा यहाँ पे देखते हैं सर। यहाँ देखते हैं सर, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है सर? 155,500 और 4,500 आता है 1,60,000। ओके, और हमें बांटना कितना है सर? इसका टोटल लगाना कितना आ रहा है सर? डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्रॉफिट कितना है मेरे पास? हाँ प्रॉफिट मेरे पास कितना है? 160। लेकिन मुझे एप्रोप्रिएशन कितना करना है? 2 लाख। अरे ये तो करना है ना, ये तो करना है सर। मुझे एक ये देना है, एक ये देना है और एक ये देना है सर। दिस इज नॉट पॉसिबल। अपने पास पैसा ही 160 है, तो अपन 2 लाख कहां से दे पाएंगे? दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। हो गया सर, सब खराब हो गया। अब आओ जरा कंसेप्ट पे। कंसेप्ट ने क्या बोला था? एडिशनल कंसेप्ट देखो क्या कहता था। कहता था इफ देयर इज, ध्यान से देखना बेटा, बोला था इफ देयर इज ओवरऑल लॉस, मतलब इनसफिशिएंट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। अगर सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद आपको इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो जाता है या लॉस हो जाता है, बोला ऑल एप्रोप्रिएशन रेशियो बना लो। ओके, मतलब मैंने जो ये किया ना, ये सब गलत हो गया दोस्त, ये सब गलत हो गया। अरे यार सर, ये बनाना मेरा नुकसान हो गया, ये बनाना मेरा नुकसान हो गया। पेपर में ये चेक ही नहीं होगा। और बताओ, स्कूल वालों ने होमवर्क दे दिया, कैसे करेंगे हम? पी आनंद है ना बेटा, है ना? पी आनंद एकेडमी कराएगी आपको। आओ सर, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे था मैडम दिखाओ। आओ सर, अब आओ सर, ये हमने जो किया ये हमने गलत कर दिया, अपने को सही कैसे करना है। तो मैडम कह रही है यार पहले बताते। मैडम मुझे तो पहले से पता था, लेकिन करना कैसे? आओ देखते हैं सर। अब वापस से हमें सब कुछ बनाना पड़ेगा सर।
लेकिन अभी छोटा बनाना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा नहीं। देखना सर, आप लोग डरना नहीं बस बेटा, आप लोग बहुत पास आ गए हो इस कंसेप्ट के। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डन। अब कुछ चीजें मेरी कैलकुलेटेड थी जो आपको हेल्प करेगी ऑल एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालने के लिए। इधर आप पूरा कंसंट्रेशन लगा के देखोगे तब मैं सिखा पाऊंगा, वरना नहीं सिखा पाऊंगा। पहले आप लोग सब कुछ छोड़ के इधर समझ लेते हैं। सर सर प्रॉब्लम कौन सी साइड हुई है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड में प्रॉब्लम है, क्रेडिट साइड तो ठीक है। तो जो क्रेडिट साइड के जो आइटम है उसको यहां पे मैं लिख लेता हूं। क्या क्या था? बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था? 1,55,500, डन सर। उसके बाद सर वहां पे क्या दिया हुआ था? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना था सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? सर कबीर भाई का, जोरावर भाई का और पारुल मैडम का कितना आ रहा था? 1500, 1500 और 1500, तीनों का टोटल कितना आया? 4500। बोलो समझ आया? हाँ जी सर, बहुत 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 समझ आया, डन। बहुत 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 समझ में आया। अब सर क्योंकि ये कम है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो हमें कौन सा रेशियो निकालना है? अरे क्वेश्चन में इनका रेशियो दिया हुआ है क्या? हाँ जी सर, क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है। हाँ जी सर, देखो क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, लेकिन क्या ये रेशियो हम लोग यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे कौन सा रेशियो यूज करना है इनसफिशिएंट के केस में? ऑल एप्रोप्रिएशन रेशियो। अब आओ, ऑल एप्रोप्रिएशन रेशियो निकलता कैसे है? कितने पार्टनर थे ये लोग? अरे ये लोग कितने पार्टनर थे? अब मैं निकाल रहा हूं ऑल एप्रोप्रिएशन रेशियो, देखना कैसे निकलेगा। सर एक का नाम क्या था? कबीर, एक का नाम था जोरावर और एक का नाम था पारुल, डन। सर आपने ऊपर अभी गलत क्वेश्चन किया, उसमें क्या क्या दिया था इनको? सबसे पहले क्या दी थी? सैलरी। सर यहां पे लिखो सैलरी। सैलरी किसको दी थी? कबीर और जोरावर को। तो मैंने यहां लिखा 24,000 इसको दिया, 24,000 की सैलरी इसको दी, इसको कुछ नहीं दिया। सर उसके बाद क्या दिया था देखना? कमीशन। किसको दिया था? पारुल को। यहां पे लिखो सर कमीशन। कमीशन किसको दिया? पारुल को, डन। आगे देखते हैं सर, इसके बाद क्या दिया था? आईओसी। तीनों को कितना है? 26, 16 और 10 दे दो सर आईओसी। सर आईओसी 26, 16 और 10। बोलो बात समझ में आया? हाँ जी सर। इसके अलावा तो और कुछ नहीं देना था बेटा, तीनों का टोटल लगाओ। बोलो कबीर का कितना आ रहा है? 50,000, जोरावर का 40,000 और पारुल का 1,10,000, डन। तीनों का ऑल एप्रोप्रिएशन आ गया कि अगर सब कुछ ठीक होता है इस फर्म में तो के को मिलते 50, जेड को मिलता 40 और पी को मिलता 110। अब इनका जरा रेशियो निकालना। रेशियो, रेशियो कैसे निकलेगा? 5:4:11। बोलो बात समझ में आई? पक्का? अरे पक्का बोलो ना यार, पक्का। अब देखो बेटा मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास ये टोटल प्रॉफिट इस साइड कितना है दोस्त? बोलना इधर कितना है टोटल प्रॉफिट? 1,60,000। मैं पता है क्या करूंगा, ये 1,60,000 तीनों में इस रेशो में बांट दूंगा। अगर इस रेशो में बांटूंगा तो बोलो कबीर को कितना मिलेगा? सर 1,60,000 का कितना मिलेगा? 5/20। सर जोरावर को कितना मिलेगा 1,60,000 का? 4/20। और सर पारुल को कितना मिलेगा 1,60,000 का? बोलो 11/20। हाँ जी बेटा बोलो। हाँ अब भी तो सिखाया था दोस्त इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। ये देखो कैलकुलेशन 6/12 कर देंगे ना अगर कुछ नहीं बोलते। बोलो सर ये समझ में आया? बोलो पहले हाँ पक्का। अब हम देखो यहाँ पे इसको बांट देंगे बेटा। कितना आ रहा है पहले का बताओ? पहले वाले का बताओ कितना आ रहा है? अरे बोलो ना यार। 40,000 आ रहा है क्या? अगले वाले का कितना आ रहा है सर?
32,000 आ रहा है क्या? नेक्स्ट वाले का कितना आ रहा है दोस्त? 88। कंफर्म? आओ सर, अब इसको यहां पे कैसे लिखें सर? इसको ऐसे लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कबीर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू जोरावर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू पारुल कैपिटल अकाउंट। कितना मिला इसको सर? 40,000। इसको कितना? 32,000। इसको कितना? 1,10,000। अभी मैं इसका मतलब भी आपको बताएंगे। देखो सर, क्या इधर भी 160 आ रहा है क्या? चलो सर, ये क्वेश्चन भी हुआ, नोट करो। ये क्वेश्चन भी हुआ दोस्त, नोट करो, जल्दी 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 नोट करो। बोलो सर, समझ आया? बेटा ये था एक बड़ा क्वेश्चन जो आपको हल्का फुल्का परेशान कर सकता था, लेकिन आप लोग आज से याद रखना, जहां भी कबीर दिखे, जोरावर दिखे या पारुल दिखे, समझ जाना ये कंसेप्ट नंबर 8 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को 2 बार रिवाइज कर लोगे तो फिर शायद आप गलती ना करो। अब सवाल उठता है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सर, हर एक रेशनल बच्चा तो इसको ऐसे ही करने की कोशिश करेगा। हाँ बेटा, इसका मतलब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी आएगा तो आपको पहले गलत करना पड़ सकता है, गलत करना पड़ सकता है, लेकिन अगर बहुत बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो शायद आप ये चीज ना करो, आप डायरेक्ट ये चीज करो, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये दोनों चीजें चेक होंगी, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। डन? चलो सर, नोट करो जल्दी से, अगर हो गया तो कंफर्म कंफर्म बोलो, समझ आया? हाँ जी सर, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन था सर, और मैं तो कह ही रहा था कि बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं तो दोस्त आपको कब से कह रहा हूं कि सबसे आसान क्वेश्चन ये था बेटा। डन? नोट करो दोस्त। नालायक बच्चे हो बिल्कुल आप लोग। यहाँ पे ये क्यों लिखा? यहाँ तो 88 आएगा ना, बिल्कुल ही गधे बच्चे बेटा ये। वेरी गुड मैडम, गलतियां ठीक कराने के लिए। अभी एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि सर हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेते, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लेते, और जो लॉस आ रहा था 40,000 का वो पार्टनर्स को पीएसआर के रेशो में बांट देते। नहीं, वो गलत हो जाता कंसेप्ट। हमें इनसफिशिएंट प्रॉफिट को ऑल एप्रोप्रिएशन रेशो में बांटना है। उस केस में अगर आप निकालोगे तो पार्टनर को कम पैसा मिलेगा। चलो आगे। चलो आगे क्या? चलो सर, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नालायक बच्चों बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के लिए पूरा 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 रेडी है बेटा, देखना। देखते हैं सर क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 57। अली एंड बहादुर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज अली 70% एंड बहादुर 30%। क्या मतलब है इसका यार? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये परसेंटेज में देने का मतलब क्या है 70 और 30 का? थोड़ा सा समझाओगे सर? इसका मतलब ये क्या है 7:3, यही है क्या? हाँ जी सर, यही है। आगे, देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल एज एट 1 अप्रैल 2023 स्टैंड, मतलब ओपनिंग डेट में इनका कैपिटल था, अली का 2.5 लाख और बहादुर का था 2 लाख। ठीक है। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। ओके। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2024 वर्थ 35,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। लेकिन तुमने अभी तक मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट नहीं बताया। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, मतलब ये कह रहे हैं जो प्रॉफिट आ रहा है ना उसमें अभी तक हमने सैलरी नहीं घटाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं घटाया। सैलरी कितनी? 30,000 और प्रॉफिट कितना आ रहा है? 4 लाख। कहते 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर करना है जर्नलिज्म में। सर इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, तो करना क्या? ये कहता है कि आप बना दें हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, करंट अकाउंट, आई सी, एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शन। इस क्वेश्चन ने मुझे बनाने के लिए बोला ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? क्योंकि सर देखो आईओसी देना है और सैलरी देना है, वो दोनों कहाँ देते हैं?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो बनाना तो देखो अपने को पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे काम करवा रहा है एडिशनल, वो चाहता है कि आप इसको पार्टनर्स का करंट अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ये दोनों चीज बना के दे देंगे, डरते थोड़ी है। आओ लिखो सर क्वेश्चन नंबर 57, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 57 लिखो सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं सर। तो उसके बाद हमें दो कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, कौन कौन से? अरे कौन कौन से? सर एक बनाना है पार्टनर का करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, तो मैं बनाता हूं। कितने पार्टनर हैं दोस्त ये लोग? दो पार्टनर हैं। आपको बेटा बिल्कुल डरना नहीं है, मैं पहले ही बहुत डरा हुआ हूं, आप डरोगे तो फिर मेरा क्या होगा। देखना ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ऐसा है नहीं इस क्वेश्चन में कुछ, ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ये कैपिटल करंट अकाउंट बोल के डरा रहा है। और डरते तो आप लोग हो भी नहीं बेटा, आप मेरे से नहीं डरते, किसी और से क्या ही डरोगे। अभी मैं बोल दूंगा कल छुट्टी मत मारना, सबसे पहले कल की छुट्टी मार के बैठ जाओगे। और ये तो नियम बना लिया कि एक बच्चा छुट्टी मारेगा मारेगा, जैसे कोई मशाल लेके खड़ा है कि एक जब तक छुट्टी मारेगा नहीं तो मशाल खड़ी कैसे होगी, है ना। एक बच्चा तो कंफर्म आपके बाद में छुट्टी मारता है। करता हूँ बेटा कुछ इलाज। आओ सर, इस वाले का क्या नाम है दोस्त? क्या बात है मैडम, हमने तो इसका नाम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सुना था। ओके ओके ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डन। मैडम पहले वाले का क्या नाम है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरे वाले का क्या नाम है दोस्त? मैडम बोलो ना। पार्टनर्स करंट अकाउंट, डन है सर। सर ये तो बड़ा आसान था। हाँ वो तो खैर मुझे पता है आसान है, तुम आसान ही कहाँ करते हो दोस्त। सर नाम बताना, पहले वाले पार्टनर का क्या नाम है? अरे पहले वाले पार्टनर का क्या नाम है? अली। दूसरे वाले का? बहादुर। सर पहला अली, दूसरा बहादुर। सर फिर से अली, फिर से बहादुर, फिर से अली और फिर से बहादुर, डन। अब सब इधर देखोगे तभी मैं कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा। लिख लो, लाइनें वाइनें तो खींच लो अगर बच रही हैं तो, डन। उसके बाद सब लोग इधर देखेंगे तब मैं कराऊंगा बेटा। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है ये बेटा, इसलिए आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। चले आगे मैडम, चले क्या? हाँ क्या सर, चलो ना, बिल्कुल चलो। आओ मैडम चलते हैं, आओ मैडम चलते हैं। अबे भाई मिट जा, मान्य था। मिटा दिया मैडम, ठीक है। अब देखना मैडम, मुझे बताना सबसे पहले इनका क्या दिया हुआ था सर? एक तो इनका रेशियो दिया हुआ है ये, इसके बाद दिया था उनका कैपिटल कितना है, 2 लाख और 2,50,000 और 2 लाख। इसको कहाँ लिखूं दोस्त, इसको कहाँ लिखूं? जो उनका कैपिटल दिया हुआ है, रिस्पेक्टिव कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, कहाँ लिखूं बेटा? तुमने मुझे बताया तो है नहीं कि ये फिक्स कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, मैं कहाँ लिखूं फिर? अगर क्वेश्चन में इस तरीके की इंफॉर्मेशन की कमी होगी तो हम हमेशा मानेंगे कौन सा कैपिटल है, ये फिक्स कैपिटल है। कौन सा कैपिटल है? फिक्स कैपिटल। और फिक्स कैपिटल को कहां लिखेंगे बेटा? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पे लिख दो बेटा बाय, यहां लिख दो बेटा बाय बैलेंस बीडी। कितना है सर? अली का 2.5 लाख, बहादुर का 2 लाख। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी सर, पक्का 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 समझ में आई। डन? ओ मैडम डन? मैडम कह रही है हाँ डन सर। चलूं आगे? अरे सुहानी मैडम चलूं आगे? चलो ओके। उसके बाद कहते हैं पार्टनर्स आर अलाउड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देना है? 5%। जरा देना सर, 2.5 लाख का 5% कितना होता है? अरे 2.5 लाख का 5%, 2.5 लाख का 5%,
अच्छा ऐसे निकालते हैं बेटा, मैं 2.5 लाख का 10% कितना होता है 25,000, उसका हाफ 1250। डन। ये कहाँ देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लिखो बेटा यहाँ पे 2 IOC। सर IOC किसका किसका, सर IOC अली का और बहादुर का। अली का कितना है सर 12,500, और सर बहादुर का कितना आएगा 2 लाख का 5% कितना 10,000। सर यहाँ पे मैंने लिख दिया 10,000। दोनों को ऐड करो, बताओ बाहर कितना आ रहा है 22,500। बोलो बात समझ में आई, हाँ जी सर पक्का 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 बात समझ में आई। बोलो सही है, अरे बोलो ना सही है, सही है तो मुझे आगे जाने दो। आओ सर आगे। उसके बाद ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, कितना ड्राइंग है 35,000 और 25,000। बताओ ये ड्राइंग कहाँ लिखो, बताओ ये कौन सा ड्राइंग है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या माना जाएगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या माना जाएगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। और वो कहां लिखते हैं दोस्त, करंट अकाउंट में। कहां लिखते हैं दोस्त, करंट अकाउंट में। लिखो यहां पे बेटा 2 ड्राइंग कितना 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 है 35 और 25 बेटा लिखो 35,000 और 25,000। बोलो दोस्त ठीक है, हाँ जी सर पक्का 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 ठीक है। नेक्स्ट आगे चले, हाँ जी सर आगे चलने देते हैं, आगे चले दोस्त आगे चले, हाँ जी सर। उसके बाद वो क्या कहता है, कहता है सर आपको ना सैलरी भी देनी है बहादुर को, कितनी 30,000। बहादुर को जरा सैलरी तो कहां पे दूं, कहां पे दूं, टू सैलरी किसको, बहादुर को। और कितनी देनी है सर 30,000। सर दे दिया 30,000। डन, अरे बोलो ना हाँ। अच्छा इस बार का नेट प्रॉफिट कितना है दोस्त, सर नेट प्रॉफिट है 40,000। दे दो बेटा यहां लिखो बाय नेट प्रॉफिट। फोर लाख है दोस्त, 4 लाख है, लिख दिया 4 लाख। बोलो बात समझ में आ गई, क्या हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी, अरे बोलो ना हाँ सर लिख दी, हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सारी फिगरें यहाँ पे आ गई हैं, है ना सर। लेकिन एक काम अभी आपको करना है, क्या 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करना है, जर्नलिज्म में। आओ सर सबसे पहले इस क्वेश्चन में निकालते हैं कि मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ कितना आ रहा है। आओ सर वर्किंग नोट में, आओ दोस्त वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट 1। बोलो सर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है जर्नलिज्म में कितना जाएगा, उसके लिए मुझे निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट। बोलो सर डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, डिविजिबल प्रॉफिट बोलो कितना है सर। सर 4 लाख में से आप माइनस कर दो क्या 22,500 और क्या माइनस कर दो दोस्त 30,000, तो कितना बचा बोलो, कितना 3,47,500। बोलो समझ आया क्या, बोलो सर जल्दी 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 बोलो बेटा, समझ आया। और डिविजिबल प्रॉफिट का हमें कितना परसेंट जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है 10%। तो यहां पे लिखो बेटा जनरल रिजर्व कितना आएगा सर 3,47,500 का 10%। बोलो कितना आता है ये 34,750। डन। इसको कहां लिखें सर, इसको यहां लिखेंगे 2 जनरल रिजर्व। कहां से लाए सर, इसको लिख देता हूं वर्किंग नोट 1 से। कितना सर 34,750। अभी किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो बेटा वो मुझे रोके और मुझसे पूछे, तब मैं आगे जाऊंगा, वरना आगे नहीं जाऊंगा। जिसको जो भी चीज नहीं समझ में आई वो मेरे से पूछे, तब मैं आगे जाऊंगा, वरना आगे नहीं जाऊंगा आज। बोलो बोलो बोलो। सुहानी दीदी मेरे से पूछो ना दोस्त, कौन सा वर्किंग नोट के आ गया। चलूं आगे, ओ मैडम चले आगे, आसान है अभी तक। आओ सर, सर अब निकाल दो जो इनको बटेगा, निकालो सर, लगाओ सर टोटल। लिए लो बेटा टोटल लगाते हैं। बताओ दोस्त इधर का टोटल कितना आ रहा है 4 लाख, और इधर का टोटल कितना है दोस्त, जल्दी 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 बोलो। सर इधर का आ रहा है टोटल, मैं निकालता हूं बेटा अपना दिमाग लगा के
22,500 प्लस 30,000 प्लस 34,750। सर इधर का आ रहा है 87,500। कितना? 87,500। जरा वर्किंग नोट 2 में आके कुछ और देख लेते हैं सर। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं सर। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन सर कितना आ रहा है हमारा टोटल प्रॉफिट था 4 लाख रुपए। उसमें से टोटल डेबिट के कितने आइटम हैं सर? वो है 87,250। तो कितना बचा बेटा प्रॉफिट अब हमारे पास, जिसको हम लोग डिविजिबल कहते हैं? माइनस करो बेटा इसमें से 4 लाख रुपए बेटा 3,12,750। बोलो बात समझ में आया? हाँ जी सर। ये किस किस को मिलेगा? वेरी गुड बेटा, ये मिलेगा सर अली को और बहादुर को। लेकिन किस रेशो में? अरे ये रेशो था ना सर, कितना? 7 और 30, 70-30, तो मतलब 7:3। बांट दो बेटा 3,12,750 मल्टीप्लाई 7/10। दूसरा 3,12,750 इंटू 3/10। बोलो सर कितना आ रहा है? बोलो 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 कितना आता है ये सर? निकालो निकालो दोस्त। सर तो इनका आ गया 2,18,925। ठीक, अब अगले का निकालो सर। 3,12,750 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 कितना आया सर? 93,825। लिख दो सर, यहाँ पे लिख दो सर दोनों की फिगरें। 2 किसको मिलेगा? अलीज कैपिटल अकाउंट। सॉरी, अली का कैपिटल अकाउंट में जाएगा कि करंट अकाउंट में जाएगा ये पैसा? करंट अकाउंट में जाएगा। जब करंट अकाउंट में बनाते हैं तो करंट अकाउंट में जाता है। 2 बहादुर करंट अकाउंट कितना? 2,18,925। और इनके पास कितना गया? 93,825। 93,825। बोलो सर समझ आया या नहीं समझ आया? दोस्त बोलो। पक्का? अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। आगे चलूं? आगे चलूं क्या? आगे चलने दो। चलूं आगे? अब देखो सर, ये मुझे बताना, इनको जो हमने आईओसी दी है कहाँ जाएगा? हमने जो ये आईओसी दी है, हम लोगों ने जो ये आईओसी दी है, ये कहाँ जाएगा? ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में? कहाँ जाता है सब कुछ? कराया था ये, देखो आप भूल गए। याद करो ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट याद करो बेटा। भूलने के लिए थोड़ी कराया था ये वाला कंसेप्ट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट देखो, ये क्या कराया था कि जब दोनों अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो सब कुछ कहाँ डालते हैं? करंट अकाउंट में डालते हैं। सब कुछ कहाँ डाल देते हैं? करंट अकाउंट में। तो डाल दो बेटा सब कुछ करंट अकाउंट में, डाल दो बेटा आंख बंद करके। आओ सर, करंट अकाउंट में कितना जाएगा? आईओसी 12,500 बाय आईओसी। सर ये इसको मिलेगा 12,500 और उसको मिलेगा 10,000। और सर और क्या मिलेगा? सर सैलरी मिलेगी बहादुर को 30,000 बाय सैलरी। सैलरी किसको मिल रही है? सिर्फ बहादुर को। कितनी? 30,000। सर उसके बाद प्रॉफिट 218,925 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 2,18,925 एंड 93,825। बोलो सर सब कुछ ट्रांसफर कर दिया? हाँ जी सर सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। अरे एक बार चेक करा दो, करा देते हैं। देखो सर ये भी ट्रांसफर कर दिया। हाँ जी सर। सर ये भी ट्रांसफर कर दिया। हाँ जी सर। सर जनरल रिजर्व तो किया नहीं, क्यों? क्योंकि वो नहीं करना होता दोस्त। डन सर। बोलो आया?
आओ सर, अब जल्दी से सर इनका टोटल लगाओ, इनको बंद करो, आओ टोटल लगाते हैं बेटा, टोटल लगाते हैं दोस्त, आओ निकालो सर। जरा लगाना बेटा, इधर का टोटल कितना आ रहा है बेटा, जल्दी 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 लगाओ जरा। 218 925 प्लस 12,500, इधर आ रहा है सर 2,31,425। इसमें से माइनस करो जरा 35,000, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सर, सर आ रहा है 196,425। तो ये क्या आ गया सर, ये आ गया बैलेंस सीडी। बोलो बात समझ में आया, अरे बोलो ना हाँ, हाँ जी सर। बेटा इधर का टोटल लगाना, इस वाले का टोटल कितना आ रहा है, 93,825 प्लस 10,000 प्लस 30,000, कितना आया सर, ये आया 133,825। इसमें से 25,000 माइनस करो तो आ रहा है सर 1,08,825। यहाँ पे लिख दो बेटा 108,825। बोलो बात समझ में आया, हाँ जी सर, पक्का पक्का, ये भी खत्म हो गया। सर कैपिटल अकाउंट में तो कुछ आया ही नहीं, अब क्या कर सकते हैं बेटा, जब कुछ नहीं आया तो उसको एज इट इज ऐसे ही बंद कर दो बेटा, एज इट इज ऐसे ही बंद कर दो, लिख दो बेटा यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी। इधर कितना टोटल 2.5 लाख, इधर कितना 2 लाख, एज इट इज सेम यहाँ पे लिख दो बेटा 2,50,000 एंड 2 लाख, यहाँ आ जाएगा 2,50,000 और यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। बोलो बात समझ में आई। अब देखो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, अब किसी बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो मेरे से पूछो, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ बेटा, ठीक है। चलो सर, आज की क्लास यहीं तक थी बेटा, थैंक यू।